जितना बोलना था तुम बोल चुकी। अब ना ही तुम रानी के बारे में कुछ बोलोगी और ना ही मैं रानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि तुम उस देवी के बारे में कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं सकती हो। उस रानी के लिए प्रिंस ने मुझ पर हाथ उठाया। ऐसा क्या है उस रानी में जो प्रिंस उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता? एक बात याद रखना प्रिंस, अगर तुम मेरी नहीं हो गए तो उस मिडिल क्लास रानी के भी नहीं हो सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। I will not tolerate this. I will not tolerate this. हेलो हेलो, मैं काम्या बोल रही हूँ। काम्या, आपने इस वक्त हमें क्यों फोन किया? ये बताने के लिए कि अपने खेल खेलना बंद कर दो। खेल? हम कुछ समझे नहीं। और रियली बहुत भोली बनती हो तुम। इसी भोलेपन से मेरे प्रिंस को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना? हाँ? देखिए काम्या जी, आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। Shut up! Just shut up! तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? मेरे प्रिंस का पीछा छोड़ने की कीमत बोलो रानी, कीमत बोलो। कितना पैसा लोगी तुम? जितना मांगोगी उतना आके तुम्हारे मुंह में फेंकूंगी। तुम्हें क्या लगा? हाँ, क्या लगा तुम्हें? तुम्हारा पति मर गया तो तुम मेरे प्रिंस को फंसाओगी? मेरे प्रिंस को? बहुत भोली भाली सती सावित्री का नाटक करके तुम मेरे प्रिंस को इम्प्रेस कर चुकी हो। Let me tell you one thing. मेरे प्रिंस की रानी बनने का, उसके महलों जैसे घर में रहने का जो ख्वाब तुम देख रही हो ना, वो ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। प्रिंस मेरा है। आज चाहे तुम उसे मुझसे छीनने में कामयाब हो गई हो, लेकिन इसे अपनी जीत हरगिज मत समझना। इसे अपनी जीत मत समझना रानी, क्योंकि प्रिंस सिर्फ मेरा है। चौल में रहती हो, सिर्फ वही रहो। मेरे प्रिंस की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश मत करना। Did you understand that? मेरे प्रिंस की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की हिम्मत मत करना। समझ गई तुम? रानी, आप यहाँ? हम आपसे पूछते हैं, क्या दुश्मनी आपकी हमारे साथ? क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं? आप जानते हैं आपकी वजह से लोग हमें कैसे कैसे ताने देते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो लोगों की गंदी नजरें हमारा पीछा करती है। घर में वापस लौट कर आते हैं तो गंदी गंदी लोगों की बातें कान में सुनती है। क्या चाहते हैं आप हमसे? क्या चाहते हैं? रानी, मैंने कभी नहीं चाहा कि आपको कोई दुख पहुंचे, लेकिन दुख पहुंच रहे और आदमी की वजह से पहुंच रहे। हमें तो लगता है भगवान ने आपका हमारे साथ रिश्ता दुखों का ही जोड़ा है। क्यों पीछा करे हमारा? क्यों नहीं हमें चैन से रहने देते? आप जानते हैं आपकी काम्या, वो हमें फोन पर कितनी गंदी गंदी बातें सुनाती है। उसने कहा कि आप यहाँ पर हमारी वजह से। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे दिल में बस
हमारे राज बसते हैं और आपका नाम भी हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए पाप है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, रहम खाइए हम पर, दया कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। प्लीज चले जाइए, हमें आपसे, आपके वजूद से भी नफरत है। रानी प्लीज, आप रोइए मत। मेरा इरादा ना कभी आपको दुख पहुंचाने का था, ना है और ना ही कभी होगा। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो पहले ही बोलती हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने कहा था ना कि ये गई थी उस प्रिंस के घर पे। देखा, आप लोगों ने खुद इसे आते हुए देखा है। अब बोलो। राम 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 राम। शक्ल कितनी भोली है, लेकिन लक्षण तो देखो। कहना क्या चाह रही हैं? अरे हम क्या कहें, अभी जो कहना है वो पूरा मोहल्ला ही कहेगा कि तुम इस प्रिंस के घर में करने क्या गई थी। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या करने गई थी वहाँ? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा? बेशर्मी की भी हद होती फिर। और नहीं तो क्या। हाँ। अरे छोड़ो भाई, वैसे बता रहे हैं, इनसे पूछने का फायदा क्या है, जवाब थोड़ी ना देंगी है। बस भोले भोले बने रहो और अंदर से अपना उल्लू सीधा करते रहो। वैसा बता रहे हैं माँ, ये बात तो सही है कि पैसा जरूरी है जीने के लिए। ऊपर से हाय हाय जवानी में पति चल बसे तो, और अगर सहारा देने वाला कोई है तो मत पूछो ही मत। क्यों माँ, तुम समझ गई ना? अब तुम समझाओगी तो मैं समझूंगी ही ना। दुनिया वालों को अच्छे भले बुरे सब की पहचान होती है। वैसे बता रहे हैं, सारी बेटियां मेरी बेटी जैसे थोड़ी होती है। दुनिया में ऐसे लोग भी तो बसते हैं। आप कैसी बेफिजूल की बातें कर रही हैं? आप रानी के बारे में ऐसी बेहुदा बातें कर रही हैं? लो सुनो, अब रानी के बारे में कोई कुछ कहे वो ये सुन नहीं सकते जनाब। अरे कैसे सुनेंगे, रानी के आशिक जो ठहरे। इस लड़की की वजह से हमारी चौल की बहू बेटियों का क्या होगा? भाई मैं तो कहती हूँ हमें ये चौल छोड़ के ही जाना चाहिए। वैसे बता रहे, आप लोग चौल छोड़कर क्यों जाएंगे भला? जो बेशर्मी करते उन्हें चौल छोड़ के जाना चाहिए। हाय हाय, वैसे रानी जी, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी जी तो थकती नहीं थी रानी रानी कहते कहते, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी आंखों के सामने और नाक के नीचे ये प्रेम कहानी परवान चढ़ रही है। प्रेम कहानी नहीं बेटी, रासलीला कहो, रासलीला। चलो रासलीला ही सही, रासलीला। बस कीजिए, कुछ मत कहिए। आज आपकी वजह से हमें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। लो एक और तमाशा। हमारे सामने ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन अंदर क्या गुल खिला रहे थे भगवान जाने। बहुत हो गया। अब एक शब्द में किसी ने मेरी बहू के खिलाफ कहा तो मैं तुम लोगों की जबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, समझे? ये सिर्फ मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है, मेरे घर की इज्जत है, ये मेरा मान है, ये मेरा मान। आपका मान ही सरेराम आपका अपमान करा रहा है। हाँ। समधन जी, अब भी वक्त है, अपनी जबान को लगाम दीजिए।
बस, मैंने कहा ना, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। ऐसी हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? दूसरों के घरों में देखती फिरती हैं कि कहाँ आग लगी है। अरे पहले अपने घरों में तो झांक कर देखो तुम लोग। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, समझे? तू क्या कह रही थी? मेरी बहू के आशिक गिनवा रही थी? अरे खुद की बेटी को तो देख पहले, कितने आशिक हैं उसकी राजमहल सोसाइटी में। दुनिया जानती है तेरी बेटी कहां कहां मुंह काला करती फिरती है। मेरी रानी को कहती है। और तू मेरी बहू पर इल्जाम लगा रही है? अरे तेरी बहू तो ड्राइवर के साथ भागी थी, ड्राइवर के साथ। क्यों मुंह खुलवाती है मेरा? और तू ये क्या कर रही है? हाँ, अब मेरी बारी है, मेरी सुन। राजमहल सोसाइटी में तो रहना ही नहीं चाहिए, तो जाना अपना मुंह काला करके। वैसे भी तेरे शराबी कबाबी बेवड़े पति से हम लोग सब परेशान आ गए हैं। दूसरों पर उंगलियां उठाना बहुत आसान होता है। बहू बेटी हर एक के घर में होती है। तुम सबके घरों में बेटियां हैं कि नहीं? अब छोटी है तो तू बोल रही है, बड़ी होंगी तो तेरी भी नाक कटवाएंगी वो। छी 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 छी, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं। अरे भगवान से डरो, मैं तो कहती हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जैसा इंसान का दिल होता है वैसी ही उसकी सोच होती है। तुम लोगों के दिल में मैला है, इसलिए तुमको पूरी दुनिया खराब दिखाई देती है। और अगर कुछ काम नहीं आता है तो कम से कम इस बच्ची से सीखो। सीखो इस लड़की से, सेवा कैसे की जाती है, त्याग किसे कहते हैं और प्यार क्या होता है। अरे तुम लोग, शैतान का दिमाग है तुम लोगों का। तुम क्या समझोगे बदनसीब लोग कि प्यार क्या होता है? अपनी अपनी राय तुम सब अपने पास रखो। मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम लोग सब लोग? बड़ी आई थी मेरी बहू पर इल्जाम लगाने के लिए। और आरती तू, मुझे अफसोस हो रहा है कि तू ऐसा काम कर रही है। पर तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अपने ही घर की इज्जत पर इस तरह से मिट्टी डाल रही है तू अपने हाथों से। छी! ये सब आपकी वजह से, सब आपकी वजह से। समझ जी, आप क्यों ऐसा करती हैं? हाँ? इस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा? जब देखो तो आप उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगाती हैं, गंदी गंदी बातें करती हैं उसके बारे में। आपको जरा से भी शर्म नहीं आती? भगवान से डरिए। मुझे तो लगता है कि भगवान ने आपको दिल दिया ही नहीं है समधन जी। अगर दिल होता तो आपको पता होता कि रिश्तों की मर्यादा कैसे निभाई जाती है। जरा तो सोचिए समधन जी, आपके घर में भी बेटी है। कल को इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, फिर आप क्या करेंगी? और हाँ, तुम दोनों मां बेटियां, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद मेरी रानी को तुम लोगों ने कुछ भी कहा, कोई भी उल्टी सीधी बात की, तो तुम दोनों का बोरिया बिस्तर बंधवा कर मैं खुद तुम लोगों को यूं खुद मीरठ की गाड़ी में छोड़कर आऊंगी। बस। और ये धमकी नहीं है, जो सुरेखा बोलती है वो करके दिखाती है। बढ़िया है। अरे मेरी रानी, तू रोती क्यों है बेटा? तू रो मत। ये सब के सब घटिया हैं। और घटिया लोगों से सिर्फ घटिया बात की उम्मीद की जा सकती है बेटा। और फिर बेटा, जब मुझे तुझ पर विश्वास है, अंधा विश्वास है,
तो फिर मैं क्या इन लोगों की परवाह करूंगी? अरे मेरी जूती से हो तुम लोग सब लोग, जूती से मेरी। आज मैं तुम लोगों को सबको बद्दुआ देती हूँ। जिसने मेरी रानी की आंख में आंसू दिए हैं, जिसने इसको रुलाया है, वो खुद कभी खुश नहीं रहेंगे। भगवान तुम लोगों को कभी सुखी रखेगा ही नहीं, आंसू देगा तुम लोगों की जिंदगी में। रोते रहोगे तुम लोग सब। और एक बात और, आज के बाद मैं देखती हूँ कौन मेरी बच्ची के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है। चल बेटा यहां से। लो सुनो, अब रानी के बारे में कोई कुछ कहे वो ये सुन नहीं सकते जनाब। अरे कैसे सुनेंगे, रानी के आशिक जो ठहरे। इस लड़की की वजह से हमारी चौल की बहू बेटियों का क्या होगा? भाई मैं तो कहती हूँ हमें ये चाल छोड़ के ही जाना चाहिए। आप लोग चौल छोड़कर क्यों जाएंगे भला? जो बेशर्मी करते पूरे चौल छोड़ के जाना चाहिए। रानी के बारे में कोई कुछ कहे वो ये सुन नहीं सकते जनाब। रानी के आशिक जो ठहरे। मैं तो कहती हूँ हमें ये चाल छोड़ के ही जाना चाहिए। आप लोग चौल छोड़कर क्यों जाएंगे भला? जो बेशर्मी करते पूरे चौल छोड़ के जाना चाहिए। चल यहाँ बैठ। देख रानी बेटा, तू इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। तेरी आंखों में आंसू नहीं रानी बेटा, तू तो हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। तू इस तरह से हिम्मत हार जाएगी तो हमारा क्या होगा? और तू किसकी बातों का असर ले रही है? हाँ, ये दुनिया वालों की। अरे ये दुनिया वालों को कुछ काम नहीं है बेटा, अपने घरों को छोड़ के दूसरों के घरों में ढूंढते रहते हैं कि आग कैसे लगाएं। ये भूल जाते हैं कि इनके खुद के घरों में कैसे फरेब और झूठ पल रहे हैं। तो इन लोगों की परवाह क्यों करती है रानी? मैं हूं ना तेरे साथ बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है ना, फिर तू चिंता क्यों करती है? देख रानी बेटा, मैं तेरी ऐसी झुकी हुई नजर नहीं देख सकती क्योंकि तूने कुछ गलत किया ही नहीं है। चल अब बहुत हो गया, आंसू पोंछ। तेरे पापा सैर पर से आते ही होंगे, आकर देखेंगे कि मेरी रानी बेटी रो रही है तो परेशान हो जाएंगे वो। चल अब मुस्कुरा दे। मैं आया तो था यहाँ माफी मांगने, लेकिन एक नया घाव देकर जा रहा हूँ। मैं चाहता कुछ हूँ और कुछ और ही हो जाता है। लगता है मेरी किस्मत में आप लोगों की माफी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। Good morning, sir. Good morning. Please tell me what's the itinerary today? सर, आज आपकी ऑयल कंपनी के साथ 11 बजे एक मीटिंग है। बोर्ड रूम रेडी करवा दिया गया है। Okay. उसके बाद फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ आपकी एक लंच मीटिंग है। आफ्टर दैट 7 बजे शाम को केनियन गवर्नमेंट के डेलीगेट्स के ऑनर में एक पार्टी है। ऑल द अरेंजमेंट आर डन। उन्हें शाम को एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया जाएगा। Good. Well done. सर हरि किशन जी। हरे कृष्ण जी, प्रिंस कहाँ है? और अपने मोबाइल पर मेरे कॉल्स क्यों नहीं ले रहा? सर वो हरे कृष्ण जी, मैंने आपको प्रिंस के साथ क्यों रखा है? इसलिए कि हर कदम पर आप उसके साथ हैं।
और आप मुझे ऐसे ये वो जवाब दे रहे हैं? I really do not like this carelessness. प्रिंस जहां भी है, टेल हिम कि मुझसे बात करे। परसों तक उसे यहाँ लंदन में होना चाहिए मेरे पास। हमारी कंपनी केनियन लंदन मीटिंग है और केनिया गवर्नमेंट के साथ हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें उससे डिस्कस करनी है। उसे कहिए कि नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट लेकर यहाँ लंदन पहुँच जाए। ओके, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। मैं हार गया हरी काका, मैं हार गया। मुझे किसी की माफी नहीं मिली, मुझे किसी ने माफ नहीं किया हरी काका, किसी ने नहीं। लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? अब जब ये हमारे घर आ गए हैं ना, देखना हमारी शालिनी की गोद ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगी। दिल्ली से मिसेस साहनी का भी फोन था, कह रही थी कि घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करने से, उनकी सेवा करने से लड्डू गोपाल जी खुद बाल स्वरूप लेकर घर में आ जाते हैं। सुषमा, सच बताऊं, तुम्हें ये सब करते हुए देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। वो तो आपको लगेगा ही, आज तक आपने हमेशा मुझे सोशल लाइफ में बिजी देखा है ना। पर पता नहीं, ये उम्र ही कुछ ऐसी है, बहू बेटी के आंगन में फूल खिलता देखना चाहती हूँ, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करनी पड़ती है, और आपको भी इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा तुम्हारा साथ। सुषमा, जो सपना तुम्हारा है वही सपना मेरा है, और अगर लड्डू गोपाल की सेवा करके हमें दादा दादी कहने वाला मिल सकता है तो मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। बड़े मालिक का लंदन से फोन आया था, वो आपको जल्द से जल्द लंदन बुलाना चाहते हैं, कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते थे। क्योंकि आप डिस्टर्ब थे इसलिए मैंने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा। प्रिंस, एक बात मानेंगे मेरी, आप लंदन हो ही आइए, बड़े मालिक से भी मिल लेंगे और आपका माहौल भी चेंज हो जाएगा। जिन बातों से आप परेशान हैं उनसे दूर जाना ही बेहतर होगा। जीजी, आपके चेहरे पर इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती। क्या करूं कोमल, जब इंसान को ये लगने लगता है कि वो अपनों की उम्मीदें नहीं पूरी कर पा रहा है तो उसका मन उदास ही होगा ना।
मॉम डैड दिल्ली से कितनी उम्मीद लेकर आए थे कि कुछ महीनों बाद उन्हें उनके खानदान का वारिस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये देखो, ये मॉम मेरे लिए मंदिर से लेकर आई, कह रही थी कृष्ण जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस हर वक्त यही डर लगता रहता है कि कहीं मैं उनकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाई तो। जीजी, आपके पापा मम्मी कितने अच्छे हैं, कितना साथ दे रहे हैं आपका, और फिर आपकी मम्मी ने इस बात को लेके आपको कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा ना? फिर आप क्यों इस तरह से कर रही हैं? जीजी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? ये तो देखो ना कि आपकी मुश्किलों में उन्होंने कितना साथ दिया है आपका, कितना सपोर्ट किया है आपको। हाँ जीजी, और वैसे भी आपने जो टेस्ट कराए हैं अभी तक उनका रिपोर्ट तो नहीं आया ना? हाँ, फिर हाँ, मुझे लगता है मुझे पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तुम दोनों ने जिंदगी में कितने तूफान झेले हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं टूटी। आज मैं अपनी छोटी बहनों से सीख ले रही हूँ, हिम्मत ले रही हूँ। अरे संभाल संभाल के कदम रखा कर बेटा, ऐसे आराम से। 5वां महीना तो आधा खत्म होने को आ गया ना। पता है उस रानी से मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं उसका मनहूस साया क्या अनर्थ कर दे। वैसे बता रहे ये सारी बातें करके ना तुम मुझे डरा रही हो। वैसे बता रहे हैं, डर तो मैं रही हूँ, पता है इसीलिए तो मैं तुझे आज मंदिर लेके आई हूँ। हाँ। ताकि उस मनहूस का साया तुझ पर से और तेरे होने वाले बच्चे पर से निकल जाए। हाँ, तो लेकिन तुम खींच ही रही हो। मैं अरे हाथ छोड़ूंगी ना तो तू तो ना चलती भी नहीं ठीक से। वजन डाल रही हो। अरे चल ना। हे देवी माँ, मेरी बेटी पे अपनी कृपा बनाए रख, और इसकी कोख में जो नन्ही सी जान पल रही है ना, उसे उस रानी के मनहूस साए से बचा के रखना देवी माँ। लो बेटी, दोनों हाथों से ले बेटा। तू मत झुक। ये ले लो। वैसे बता रहे माँ, मैं तो उस मनहूस का साया भी अपने पेट पर नहीं पड़ने दूंगी, अपने बच्चे पर। सब ठीक हो जाएगा, देखना। और वैसे माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगे। मेरे बच्चे आते
माँ माँ ये सब क्या हुआ? आरती कहाँ पर है? अंदर ही है बेटा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप दोनों तो मंदिर गए थे ना? पता नहीं दुर्गा माँ को क्या मंजूर था। उतरते समय आरती का पैर फिसल गया, वो सीढ़ियों से गिर गई बेटा। अब आरती कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं, तब से अंदर ही है। डॉक्टर, मैं आरती का पति हूँ, मनोज गोयल। अब कैसी आरती? क्या हम उसे मिल सकते हैं? वेल, अभी तो वो बेहोश है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या? वेल, आई एम वेरी सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। माँ, अरे बेटा, आ गई तुम? पापा नजर नहीं आ रहे। रानी, वो अपने रमनिक भाई है ना, उनकी ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तेरे पापा उनको डॉक्टर के पास ले गए हैं। बस अभी आते ही होंगे। अब बेटा, वो आरती और उसकी माँ सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो एक आध मर्तबा तो बालकनी में वो लोग दिख ही जाते हैं ना। माँ घर में होंगी? नहीं बेटा, इसलिए तो थोड़ी चिंता हो रही है मुझे। घर पर तो ताला पड़ा हुआ है। अब तो एक काम कर बेटा, ज़रा मनोज को फ़ोन लगा ना, ऐसे ही पूछ ले कि सब घर में ठीक ठाक है, ये लोग घर में क्यों नहीं हैं। कर देते फ़ोन। वैसे माँ, कोई चिंता की बात नहीं है। हेलो भैया, हम रानी बोल रहे हैं। वो दरअसल माँ को आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी कि कहाँ हैं आप सब। क्या? मनोज बेटा, क्या हुआ आरती को? एक पल में ही सारे सपने बिखर गए। हमारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही। हे भगवान! लेकिन मनोज, ये अनर्थ हुआ कैसे? वो आरती और मम्मी जी मंदिर गए थे। हाँ। वहां आरती का पांव फिसल गया और चुप हो जा, रोते नहीं ऐसे। देख बेटा, इस वक्त तो तुझे ही क्या, हम सबको आरती की हिम्मत बनना है ना। दिल छोटा मत कर। देख मनोज बेटा, भगवान की इच्छा के आगे किसी भी इंसान का कोई सोच नहीं चलता। फिर वो इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, इंसान को वो बात बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। आरती अब कैसी है? जब से होश आया और पता चला, बस रोए जा रही है वो। मनोज, जिस औरत का माँ बनने का सपना टूटेगा बेटा, उसकी हालत अच्छी तो नहीं होगी ना। चलिए माँ। आरती, अभी आरती बेटा, नहीं मेरे बच्चे, रो मत, चुप हो जा। अब तुझे सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना है, समझी? कैसे नहीं रोएगी? जब रुलाने वाले आसपास हो तो कैसे नहीं रोएगी? और ये रानी क्यों आई है यहाँ पर? पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे में? मेरी बेटी की गोद भरने से पहले ही सुनी होगी। इतनी मनहूस है ये कि।
रही है कि मम्मी जी प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? कम से कम जगह और मौका देकर बात किया कीजिए ना। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के मुझसे चुप नहीं रहा जाता। देखिए समदन जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो मुंह में आए किसी को भी कह दें, एक मासूम पर इल्जाम लगा दें। इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं, सच कह रही हूं मैं। इसी का मनहूस साया पड़ा है मेरी बेटी पे। अरे विधवा है लेकिन सुहागन बने घूमती रहती। सुहागन बने घूमती रहती। बस कीजिए समदन जी, आपकी इतनी छोटी सोच क्यों है? आप रानी के बारे में ऐसा सोच रही हैं? आपको शायद पता नहीं है। आप जरा पूछिए अपनी बेटी से, पूछिए अपने दामाद से। जब रानी को आरती की खुशखबरी मिली थी, ये लड़की दौड़ती हुई आई थी इसे मुबारकबाद देने के लिए। भूल गई थी रानी कि आरती की वजह से ही उसे घर से निकाला गया था। और आप इसी बच्ची को दोष दे रही हैं। देखिए समदन जी, इस बात को लेकर जितना दुख आपको हो रहा है उतना ही दुख हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती की कड़वी बातें की जाएं। वैसे बता रहे हैं समधन जी, जिसने अपनी बेटी की कोख उजड़ते देखी है वो मीठे बोल तो नहीं बोल सकती ना। क्या गलत कह रही है माँ? बताइए ना, क्या गलत कह रही है? कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसी की वजह से हुआ। इसी की बुरी नजर पड़ गई मेरे बच्चे पर। आरती चुप कर आरती, कम से कम तू तो ऐसा मत बोल। कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह ली तो इनकी भाषा बोलनी सीख गई तू। सच बोल रही है। बस कीजिए, हद हो गई समधन जी, हद हो गई। मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाह रही थी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ। जब से आप यहां आई हैं, तब से ये सब कुछ हो रहा है। रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती हैं आप। जो मुंह में आता है बक देती हैं, हर एक का दिल दुखाती फिरती हैं। क्यों करती हैं आप ऐसा? समधन जी, ये मेरी रानी के कर्मों का फल नहीं, ये आपके कर्मों का फल है। जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। अरे जब खुशी बांटी ही नहीं कभी, तो पाओगी क्या? एक बात कहती हूं, उसे जरा गौर से सोचिएगा। माता रानी के मंदिर में खोया है आपकी बेटी ने उसका बच्चा। क्यों? क्योंकि माता रानी सिर्फ उनको सजा देती है जो सच्चे और साफ दिल के लोगों का दिल दुखाते हैं। समधन जी, लगी ना बात कड़वी? जब अपने पे आई तो बात कड़वी लगी ना? तकलीफ हुई ना आपको? मेरी रानी तो पवित्र है, इसका तो साया भी पवित्र है। मेरी रानी को दोष दे रही हैं। ये सब आपके पापों का फल है, समझिए आप? चल रानी यहां से। आरती बेटा, अपना ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बुलाना, हम फौरन आ जाएंगे।
हालांकि तेरी माँ है यहाँ तेरा ख्याल रखने के लिए। चलती हूँ बेटा, आरती का ख्याल रखना। चल रानी। आरती का तो दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं शक का कौन सा कीड़ा घुस गया उसके दिमाग में। जो मुंह में आता है बक देती है वो लड़की। ये नहीं सोचती कि सामने कौन खड़ा है। और माँ क्यों बेवजह नाराज होती है? आरती भाभी हमसे बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, उन्हें हक है। और माँ सचमुच हमें उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। हद हो गई, हद हो गई। तुम्हारी बड़ी बहू ने रानी को देख के भी कुछ नहीं सीखा अब तक। पता नहीं दोनों माँ बेटी किस मिट्टी के बने हुए हैं। कहते हैं ना, स्वभाव और रंग कुदरत की देन है, वो कभी नहीं बदलती। जी जी जी। रानी बेटा, तू भी कमाल करती है। चुपचाप सर झुकाए सारी बातें सुन लेती है, सब कुछ सहन कर लेती है। क्या कहूं, पता नहीं कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। और क्या जी, क्या सिर्फ उन लोगों को तकलीफ हुई है, दुख हुआ है? क्या हमें दुख नहीं हुआ? वो होने वाला हमारा ही तो खून था। लेकिन भगवान को आरती को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। आपके सब टेस्ट नॉर्मल हैं। आई थिंक यू आर इन गुड हेल्थ। यस, यस, गुड। नाउ यू कैन गो होम। आप इन्हें ले जा सकते हैं। टेक केयर। प्रिंस, डैड का फोन है रे काका। जी प्रिंस, आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार फोन कर चुके हैं। अब मैं क्या जवाब दूं? हेलो डैड। तुम अभी तक आए क्यों नहीं? आप 1 महीने बाद फोन कर रहे हैं। कम से कम पहले मेरा हाल तो पूछ लिया होता आपने। Oh, come on, Prince. Now don't get into such formalities. अब तुम बच्चे थोड़ी हो कि हरदम मैं यही पूछता रहूं। आप सही बात कर रहे हैं डैड। हमारा रिश्ता एक फॉर्मेलिटी तो है। प्यार, दुलार, बाप की डांट, सब एक फॉर्मेलिटी तो है। एनीवेज, आई एम सॉरी डैड। मैंने आपके काफ़ी मिनट्स वेस्ट किए। बताइए, किस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है आपको मुझसे? तुम्हें हर हाल में कल लंदन पहुंचना है प्रिंस। मैं नहीं आऊंगा डैड। What did you say? क्या कहा तुमने? Do you realize कि तुम्हारी जिद की वजह से कितने मिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा हमारी कंपनी को? और मार्केट में नाम बदनाम होगा वो अलग। Why can't you grow up, Prince? You have to come and you have to come very soon, understand? Come on, Dad. आपका हिसाब इतना गलत तो नहीं हो सकता। आपने तो नुकसान उठाना कभी सीखा ही नहीं है। बचपन से लेकर आज तक अगर आपने मुझे गले लगाया है तो वो भी अपने किसी फायदे के लिए। मेरे सर पे अगर हाथ फेरा है तो शायद उसका भी हिसाब किताब होगा आपके पास। तुम नहीं सुधरोगे प्रिंस। जो है उसकी कीमत करनी नहीं आती है तुम्हें। जिंदगी भर बस शिकायतें करते चले आ रहे हो। 1 महीने बाद लंदन पहुंचना है प्रिंस। 1 महीने बाद। 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 1 म
एनीवे, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। इस वक्त मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, ओके? बचपन से लेके आज तक मुझे याद नहीं कब मैंने बाय डाइट के फोन रखा हो। एक्सक्यूज मी करण। कम इन कोमल। करण, ये वो फाइल्स हैं जो आपको देखनी थी? या कोमल, आप रानी को लेकर बहुत परेशान हैं ना? मैं जानता हूं कि इस वक्त रानी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और मैं खुद आपसे इसके बारे में काफी दिनों से बात करना चाहता था। करण, मैं जानती हूँ कि आपको रानी की बहुत चिंता है। इनफैक्ट, एक आप ही उसके अच्छे दोस्त हैं एंड आई नो यू केयर फॉर हर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसीलिए मैंने रानी के लिए कुछ सोचा है। हाय रानी। हाय करण। अब मैं आए? ऑफ कोर्स, तुम्हारे ही ऑफिस है, प्लीज। पहले तुम बैठो। क्या बात है करण, तुम बहुत सीरियस लग रहे हो। हाँ रानी, दरअसल बात ही ऐसी है। एक्चुअली मैं तुम्हें काफी दिनों से कहना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूं। रानी, मैंने एक डिसीजन लिया है कि HRD डिपार्टमेंट में तुम्हारा काम और भी बढ़ा दूं, तुम्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बना दूं। देखो रानी, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी और को इस काम के लिए हायर नहीं कर सकता, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। हाँ, एक बात तय है कि तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, तुम्हें दिन रात काम करना पड़ेगा, बट आई एम सॉरी, आई डोंट सी एनी अदर वे आउट। थैंक्स करण, हम जानते तुम ये सब क्यों कर रहे हो। थैंक्स। शालिनी, तुम सो नहीं रही? शालिनी, कब तक चलेगा ऐसा? तुम कब तक जागती रहोगी? क्या करूं पुनीत, नींद ही नहीं आ रही है। पहले सोती थी तो आंखों में कुछ सपने होते थे, अब तो सपने ही नहीं रहे। इस तरह कब तक चलेगा शालिनी? इस तरह तुम करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। संभालो अपने आप को। पुनीत, क्या करूं मैं, परेशान हो चुकी हूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोज रोज नए डॉक्टर्स के पास जाना, रोज रोज नए टेस्ट्स, और दूसरी तरफ मॉम की उम्मीदें, उनके सपने, उनके दिल में वारिस पाने की इच्छा। दिल्ली की सेट लाइफ जीने वाली मिसेस सुषमा अग्रवाल कितनी बदल गई है। मंदिरों के चक्कर काटती रहती है,
पूजा करती रहती है, व्रत रखती है, क्या कुछ नहीं कर रही है। मुझे तो बस यही डर लगता है कि कहीं मैं उनकी उम्मीदों को पूरा ना कर पाई तो। जानते हो पुनीत, कल मॉम आधी रात तक जागती रही क्योंकि कल पूर्णिमा थी और किसी ने उनसे कह दिया था कि पूर्णिमा के दिन आधी रात को बहू को अपने हाथों से खीर खिलाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो जागती रही आधी रात तक। जब वो मुझे खीर खिला रही थी तो उनकी आंखों में वारिस पाने की इच्छा साफ जाहिर हो रही थी। लाइफ इज नॉट फेयर पुनीत, लाइफ इज नॉट फेयर। शालिनी, सब ठीक हो जाएगा शालिनी। मैं और तुम साथ हैं, हमारे माँ बाप का प्यार हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। वाह, प्रिंस जे थापर, थापर इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस यहाँ इस तरह अंधेरे में अकेला, इतना अकेला जैसे कि उसका साया भी उसका साथ छोड़ गया। वैसे प्रिंस, तुमने अपनी जिंदगी में क्या पाया? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे पास था वो भी तुम खो चुके हो। देखो देखो, तुम्हारे हाथ कितने खाली हैं, बिल्कुल खाली है तुम्हारे हाथ। तुम हार चुके हो, तुम हार चुके हो प्रिंस, जिंदगी में भी और प्यार में भी। पता है क्यों? बिकॉज यू आर एन इमोशनल फूल। भावनाओं में बहकर सब कुछ खो दिया तुमने।